कि वो मेरे अब्बा हैं और उनके लिए वो ये है कि क्योंकि वो बीएमएस मैंने सिर्फ अब्बू जी की वजह से ही अपना सिलेक्ट किया था। Amazing! ये बता दें कि आपने अपनी पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज किया है ना। काफी चीजें हम आपसे डिस्कस भी कर चुके हैं, बट सिर्फ हम मैनेजमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं कि आपने मैनेज कैसे करा था। क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत सी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में सबसे बड़े ड्रॉबैक्स कह सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जस्ट लाइक द टेलीग्राम। तो इनको कैसे आपने मैनेज करा? ओके मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपना टारगेट बनाना है। कि जरूरी नहीं है कि आप रैंक 1 का ही टारगेट बनाए, रैंक के विद इन रैंक 10 मुझे आना है या रैंक 50, जो भी टारगेट है छोटा बड़ा बस टारगेट होना चाहिए कि मुझे वो बनाना है। एक मिनट यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, डॉक्टर अख्तर आपने क्या टारगेट बनाया था यहाँ पे? आपने फर्स्ट रैंक टारगेट किया था या? नहीं, जब शुरू में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी अपनी, तो ऑब्वियसली क्योंकि इंटर्नशिप भी होती है हम लोग की, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो पहले जो शुरू करी थी तो मैंने सोचा था कि टॉप 10 का, ऑनेस्टली मैंने सोचा कि टॉप 10 में के हो जाएगा इतना, तो क्योंकि एकेडमिक भी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतना उम्मीद थी कि टॉप 10 में हो जाएगा। फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन जब करते रहे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। उसके बाद फिर कि अब बनाना है, तो वो था दिल में कि हो जाएगा इंशाल्लाह। और फाइनली आप आगे बढ़े, वैसे आप अपनी रैंक को पीछे लेकर के आए और फिर इसको लास्ट पे आपने लाके छोड़ दिया, है ना? ये बहुत अच्छी बात है। देखो एक चीज बोला ना, गोल डिसाइड करना है आपको, क्या करना है अपना गोल डिसाइड कर लो। और हाँ, अगर आप अपना गोल ही नहीं डिसाइड कर रहे हो, मींस आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। सबसे पहली चीज है कि आप अपना गोल डिसाइड करो कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है ना, तब जाकर के आप वहां तक पहुंच पाओगे, है ना? और मेरे जी बताएं। मेरे लिए थोड़ा सा मतलब मोटिवेटिंग भी समझ लें या प्रेशराइज वाला भी, क्योंकि एकेडमिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर रही हूँ। तो फिर एक ये था कि यार सब लोग पहले से ही एक उम्मीद रख रहे थे कि नहीं यही करेगी या जो भी है टॉप 5 में तो रहेगी। तो एक थोड़ा प्रेशर भी था, तो उसी को एज मोटिवेशन कि हाँ मुझे करना है, तो वो मुझे मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा। ओके, स्वालिया अख्तर, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाए, यहाँ पे उसका जवाब देना। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, ये बात मैंने लास्ट टाइम नहीं पूछी थी आपसे मैंने, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक सिंगल पर्सन को अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट देना चाहते हो, ओनली ऑन सिंगल पर्सन एक्सेप्ट अल्लाह को तो आप दोगे, नो डाउट। हम भी देते हैं, कोई भी सिलेक्ट होता है, सबसे पहले हमारे मींस ये है कि हमें अगर अल्लाह नहीं चाहता तो हम कर ही नहीं पाते, है ना? तो अल्लाह को छोड़ के आप किसको क्रेडिट दोगे? सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन। अच्छा, वो जेन्युइन है बहुत ज्यादा कि वो मेरे अब्बा हैं और उनके लिए वो ये है कि क्योंकि वो बीएमएस मैंने सिर्फ अब्बू जी की वजह से अपना सिलेक्ट किया था, क्योंकि सब लोग का टारगेट पहले एमबीबीएस का ही रहता है। तो मैंने एक भी बार ड्रॉप नहीं किया और फिर डायरेक्ट अब्बा ने बोला बीएमएस का, बोले मेरी बात मान लो और ले लो, तो मैंने उन्हीं का माना। और उसके बाद भी मैंने काफी लगता है कि नहीं हो पाएगा, फिर अब्बू जी इतने ज्यादा मोटिवेटिंग रहे हैं पूरी जर्नी में, तो ऑब्वियसली अब्बू जी को। अच्छा देखो, मैं एक चीज मैं यहाँ पे स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को पूछने का सिर्फ एक और मतलब मेरा ये था कि खुद आप सोचो कि इंसान सिर्फ एक अपने माँ बाप के लिए, मींस दैट स्पेशली फॉर द फादर, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि बहुत खराब सिचुएशन में भी आके आपको क्या करते हैं, आगे चलने के लिए बोलते हैं कि आप मेहनत करो, हम कुछ भी करें, हम कुछ पहने कुछ खाएं, बट आपको आगे जाना है ना? तो सिंपल सी मैं एक चीज और बताऊंगा, बाय द एंड ऑफ ईयर स्टूडेंट, एक आप सिंपल सी मेरी भी ये याद रखेंगे कि देखो मैंने देखा है कि अक्सर क्या करते हैं ना लोग, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी सिंगल पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। सिंपल सी मैं एक बात बोलूंगा कि जैसे उन्होंने बोला डॉक्टर स्वालिया अख्तर ने कि सिर्फ अपने फादर की चीजों को मानते और ये इतना आगे बढ़े और वहां तक पहुंचे, तो प्लीज आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके और अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दें, है ना? अच्छा, मैं एक बात हेलो जी, मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ याद आ गया। जब टेस्ट होने वाला था 18 सितंबर में, तो 17 सितंबर में जो रोम्स हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें ब्लैंक पेज होते हैं नोट्स बनाने के लिए।
तो मैंने हाँ उसमें बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। क्या था, पता नहीं क्या था, उस वक़्त मैंने एक नोट लिखा था, वो लेटर अपने अम्मा-अब्बा के लिए, हाँ कि बिल्कुल। मतलब कि मतलब मुझे अच्छा अभी अच्छा मैं ठीक है, तो अभी मुझे उसको, उसकी याद आ हाँ, गई। तो मैंने उसपे लिखा था कि यहाँ अच्छा तक की अच्छा। जर्नी के लिखा, और आगे जो रिज़ल्ट होगा वो उसके लिए जगह छोड़ दिया, वो जगह अभी भी खाली है, उसे फिल करूँगी इंशाल्लाह। तो उसे फिल कर देना चाहिए आपको, और उसकी तो जी, एक जेरॉक्स करवा के आपको मुझे रखना चाहिए फ्यूचर अभी में, है याद ना? आया है आप जी। हाँ, तो वही चीज़ है कि देखो क्या होता है ना कि हम एक अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट मान के हम पूरी तरीके से लग जाते हैं, और फिर हमें पूरी तरीके से सारी जितनी भी हमारी पावर्स होती हैं वो एक जगह आके एक्युमुलेट हो जाती हैं, और आफ्टर ऑल हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है ना? ठीक है, सवाल अख्तर, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज हुई है सिलेक्शन के बाद? सिर्फ इतना सा बता दें, बिकॉज मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट जैसे हम उनसे बोलते हैं ना कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कभी कभी कुछ लोग सोचते होंगे कि यार पढ़ाई करो चल रहा है, पता नहीं पढ़ाई करने के बाद क्या होगा, उसके बाद पता नहीं क्या लाइफ होगी, तैयारियां जी। शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से पहले आप अपने गोल तक पहुंचो, आफ्टर एंड ऑल सारी चीजें आपको मिल ही जाती हैं ना, वो क्योंकि चीज ऑब्वियस सी रहती प्रिपरेशंस के है। दौरान ओके, मैंने ठीक है। काफ़ी पुट ऑन कर लिया हाँ था, क्योंकि बैठे तो मेरा पहले से टारगेट था कि मुझे हाँ। 10th के बाद मुझे जिम जॉइन करनी है, मुझे अपना वेट ठीक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके फिर वो अपना टारगेट अचीव करा। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है डॉक्टर सालिया, मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, थोड़ा सा यूनानी को लेकर के आप बताएं कि कौन सी बुक्स स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए और जी, कौन जी। सी बुक्स पे उन्हें ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। हाँ अच्छा, यूनानी के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं जामिउल अदबिया, रहबरे मौलजात और उसूल तिब। अ, अगर जी। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें इन्हीं 3 बेसिक बुक को लेके चलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम आई थी पढ़ने में वो जामिउल अदबिया आई थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी पढ़ने में, क्योंकि वो जी 3 सब्जेक्ट मुरक्कबात, मुफद्दात और सैदला, वो तीनों एक ही जगह कंबाइंड है। जी जी। पर फिर एक बार खुद रीड किया उसको, पर फिर भी समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर उसको 3 में डिवाइड किया कि मुफद्दात अलग, मुरक्कबात अलग, सैदला अलग। फिर मैंने जी साथ में बुक भी कंसल्ट की उसकी, जैसे मुरक्कबात ज्यादा नहीं है उसमें, एकदम कुछ कुछ नहीं दिए हुए हैं अच्छे से, तो मैंने साथ में बुक भी कंसल्ट की। तो ऐसे धीरे धीरे पहले आप बेसिक अपना क्लियर करो, उसूल तिब, जामिल अदबिया और रहबत, उसको एक बार कम से कम 2-3 बार तो पढ़ ही सकते हैं आप। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें कि हाँ अब मैं कर दूंगी। उसके बाद आप इफादे का भी आप देख सकते हैं उसूल तिब के अलावा, क्योंकि इस बार भी आप देखें क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखें तो उसमें से इफादे का भी से क्वेश्चन थे 2-3 जो उसने उस में नहीं थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं जी, और आपसे ये पूछूंगा, स्टूडेंट को आप थोड़ा सा ये बता दें, जैसा आपका जो एक फ्री टाइम होता था, है ना, जैसे होता है ना कि हमारा एक स्टडी आवर्स जी, होते जी, हैं, और जो जी, हमारा जो जी, फ्री टाइम बचता था, आप उस जी। फ्री टाइम को अपनी स्टडी के साथ कैसे मैनेज करते थे? मतलब उस फ्री टाइम में आप स्टडी से रिलेटेड क्या चीज करते थे? क्वेश्चंस लगाते थे आप, या फिर जी, रिवीजन जी, करते थे, वो क्या हाँ। करते थे आप? मेरा ये जी था कि पहले तो सोशल मीडिया के मैं आपको बताती हूँ, अभी आपने पूछा भी था, क्योंकि पहले जी था जब जी मैंने जी, हाँ हाँ। जी जी हाँ, तब मैंने ज्वाइन किया था, मतलब पढ़ाई करना शुरू करी थी, तो व्हाट्सएप डिलीट और ये डिलीट वो डिलीट, कुछ कुछ काम नहीं आने का, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है बस। जी एक एक 2 दिन डिलीट करेंगे जी आप, तीसरे दिन फिर से इंस्टॉल करेंगे, फिर से लग जाएंगे उसी पे। तो अपने जब आप पढ़ाई पे फोकस जी करोगे तो वो सब चीजें खुद ही साइड बाय साइड हो जाएंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे जी आप बोल रहे हैं, जैसे मैं फ्री होती थी तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख ली, जो भी टॉपिक जैसे आता होता जी है, जी ट्राइंगल वगैरह जो होते हैं एनाटॉमी के, वो ऐसे याद नहीं जी जी रहते, जी, किसी को आज पढ़ो कल भूल जाओगे, ऐसे ही चलता हाँ है। तो वो उसकी वीडियोस देख लिए, जी उसकी जी। पिक्चर देख लिए, और टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पे कर लिए, मतलब ज्यादातर टाइम इसी में जाता था, फ्री वाला भी, तो वो उसमें अच्छा रहता था। मतलब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना, है ना, कहीं जी, ना जी, कहीं जी। इन्वॉल्व रहना, पूरी और तरीके से ये आप है इसका जी कि हाँ, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना। जी जी, जी, जी। और जब आपका दिमाग वहीं इन्वॉल्व होगा ना, तो आपको कहीं और अच्छा भी नहीं लगेगा, चाहे वो आप ना फेसबुक चलाओगे, ना व्हाट्सएप, ना कुछ और। फिर आपको लगेगा कि बिल्कुल बिल्कुल सही। फ्री टाइम है तो मैं इसी को और रिवाइज कर लूँ या इसको और क्लियर कर लूँ अपने टॉपिक को। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए डॉक्टर साले अख्तर, हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएं स्टूडेंट्स के, उससे पहले मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि बस आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये बता दें कि किस तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज को आपने मैनेज किया और उससे किस तरीके से आपको बेनिफिट्स हुए, है ना, वो चीज ओके, बस थोड़ा सा बता दें, फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाऊंगा, जिससे भी जो ओके, पूछना ओके, होगा वो फिर आपसे पूछेंगे। जी ओके। अच्छा, तो जब मैंने मार्च में ज्वाइन की थी टेस्ट सीरीज, और जब मैंने ज्वाइन की टेस्ट सीरीज तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इतना कवर नहीं कर पाई थी मैं जी जब तक, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, काफी उसमें पूरा जी टाइम जाता था। तो पर मैंने अटेम्प्ट करती थी क्वेश्चन, सारे पेपर्स अटेम्प्ट करती थी, पर वो अराउंड 70 to 80% जी तक रहता था, ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा। पर फिर मैंने जी जब एक बार जी अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद जब रिवीजन की बारी आई, जी
तो उसके फिर मैंने उसको दोबारा रिपीट जो, क्योंकि हम लोग को 3 अटेम्प्ट मिलते हैं हर क्वेश्चन पेपर के। जी 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 जी। फिर दोबारा से वो करा, तो फिर वो उसमें इंटरेस्ट आया कि हाँ ये मैंने वहां पढ़ा था, ये वहां पढ़ा था, तो वो कोरिलेट हुआ उससे, तो उसमें और ज्यादा फायदा हुआ। और मैंने जी लास्ट जी। मतलब लास्ट 17 सितंबर तक सारे अटेम्प्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दिए थे, क्योंकि मैंने कहा यार हाँ, अब वो तो कर लो कर लो हमें कर लो। यहाँ से दिखता है कि किसने हमारे ऐप पे ज़्यादा टाइम दिया और किसने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो उसमें हाँ, आप टॉप में ही रहते थे, ऊपर ही रहते थे, जी। आपने ज़्यादा अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो ठीक है, तो ये बातें हाँ जी जी, बताएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ थी इसका। मेरे हिसाब से जो अच्छी बात थी इसमें, जो मैंने बाकी सीरीज के मुकाबले में देखी, जी वो क्वेश्चन फॉर्मेशन, जो मतलब ये ऐसा नहीं कि आप जो लाइन पढ़ रहे हो किताब में आप वही टीप के क्वेश्चन बना दो, जी ऐसा जी नहीं था। जी। हाँ, थोड़ा सा इंसान दिमाग लगाए, ऐसा ना हो कि वो सोचे कि किताब में ये पढ़ा है वही क्वेश्चन आ गया एंड देन टिक दैट। थोड़ा सा पढ़ो उसको, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। दिमाग लगाओ, दब लगाओ, तो मुझे वो अच्छा लगा जी इसमें। जी जी। हाँ ठीक है डॉक्टर सालिया अख्तर, अब मैं जरा स्टूडेंट से बोलूंगा कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछें, अब बिल्कुल डरे मत, आप आराम से पूछें। ऐसा नहीं है कि कोई आपको लिमिटेड टाइम में, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछें, किसी भी जी टाइप जी। से आप पूछ सकते हो, आप लिख के पूछ सकते हो या फिर आप बोल के पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि हाँ कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें, किस तरीके से रिवीजन को कंटिन्यू रखें। जी, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन नवंबर से शुरू की थी, तो मुझे पता था कि एक बार पढ़ने में मुझे अराउंड 3-4 महीना लगना है पूरा एक बार कम से कम कवर करने में। तो मैंने पहला जो है अप्रैल तक अराउंड शायद कंप्लीट कर लिया था एक बार। फिर मेरे पास काफी मंथ बचे, तो मैंने फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने बाकी जो दूसरी बार रिवाइज किया, तो मैंने 2 मंथ में रिवाइज किया। फिर देन मैंने 1 मंथ में रिवीजन पूरा कर लिया अपने जो भी सब्जेक्ट थे। फिर लास्ट में आके सितंबर को मैंने 20 डेज जो थे उसमें रिवाइज किया, तो मैंने अराउंड 4 to 5 टाइम्स रिवीजन को दिए। तो आपको एक, जैसे आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि अगर देखो ऐसा नहीं है, कभी आपको कुछ इमरजेंसी भी आ सकती है कि आप किसी दिन नहीं पढ़ोगे, वीक भी हो जाएगा, 14-15 दिन भी हो जाएंगे, बीच में गैप हो जाता है। तो थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ता है कि यहाँ तक मैं इतना कर लूंगा, फिर आगे टाइम मिलेगा तो इतना, तो आगे इतना। अब ये से लेके चलो कि मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करना है, तभी जाके याद होगा। और याद करके भूलना सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ था, बहुत बहुत होता है। श्योर। हाँ मैम, किसी का क्वेश्चन था कि मैम आप थोड़ा सा गाइड कर दें बुक्स को लेके, यूनानी एंड मॉडर्न की, तो जो आपने फॉलो किया हो तो एक बारी वो बता दें स्टूडेंट्स को। जी ओके, तो मॉडर्न के लिए मैंने मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स रोम से कवर किए थे। अदरवाइज मैंने सर्जरी सब सीरीज, और इसके अलावा अनाटॉमी आल्सो सब सीरीज प्लस रोम्स बोथ। फिजियोलॉजी अच्छा, और पर जी। हाँ, और बाकी सब्जेक्ट? और बाकी सब्जेक्ट यूनानी मैंने पहले उसूलियत रहबर और जामिल अदविया पढ़ी, उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है अब, फिर मैंने उसके बाद इफादे कबीर मुजमल पढ़ी थी, क्योंकि मुफस्सल पार्ट जो है उसका वो काफी लेंथी है, तो वो मैं टाइम नहीं था कवर करने का। मुजमल शॉर्ट है तो आप वो कर सकते हैं, उसका भी वही सब है मेन पॉइंट्स। फिर मैंने मुरक्कबात की, दिलुर रहमान साहब की जो किताब है, मैंने फिर जब टाइम था तो मैंने उसको भी फोटोकॉपी करा लिया, तो मैंने उसको भी एक बार देख लिया था मुरक्कबात के लिए। और मॉडर्न में आप बोल रहे हैं कि आपने 7 सीरीज पढ़ी थी एनाटॉमी की एंड सर्जरी की, बाकी आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें लगभग रोम से ही पढ़ी। एंड पारस, टेक्स्ट बुक ऑफ पारस फॉर द गायनी एंड ऑफ। जी जी जी, पारस भी पढ़ते थे आप। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन जो पूछना हो? किसी का कोई और क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हो आप पूछें, बिल्कुल डरे मत, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछें, हमारे और भी लोग आएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुफ्रदात के लिए कोई टिप्स हो तो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि मेरा वो पार्ट थोड़ा कमजोर है। तो मुफरदात के लिए, अच्छा देखिए मैं बताती हूँ, मुफरदात की मेरे लिए थोड़ा जो हेल्पिंग रहा वो, क्योंकि अकेडमिक्स में अगर आप अच्छा कवर कर लेते हो तो यहाँ आके बहुत ज्यादा फायदा होता है। पर कोई नहीं, अभी आप ये करो कि आप जामिल अदविया से ही शुरू करो, जैसे अली से शुरू करते हैं आप वही शुरू करो, पर साथ में मुफरदात की एक बुक लेके चले आप, क्योंकि जो भी एडिशन है या जो भी करेक्शन है आप हाथ के हाथ करते जाए वहाँ पे। आप ऐसा करेंगे तो अराउंड 1-1.5 महीना लगेगा नो डाउट, पर जब आप एक बार कर लोगे उसको तो नेक्स्ट टाइम वो 1-1.5 महीने की जगह 20 दिन लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम 10 एंड अदरवाइज 5 और 4 डेज में आप रिवाइज कर लोगे मुफरदात। अस्सलाम हेलो जी मैम 400 प्लस ड्रग्स है, तो मतलब वो भी तो ध्यान रखना होगा ना कि याद। देखिए
आप पुराने पेपर सॉल्व करना शुरू करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस पार्ट ज्यादा आ रहा है या कौन से इंपॉर्टेंट है, वो खुद आइडिया हो जाता है अगर आप पुराने पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो। और वैसे भी थोड़ा आइडिया रहता है कि कौन सी थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली, जैसे आप अलिफ में आए तो असरौल अभल, ये जो इंपॉर्टेंट वाली दवाएं हैं आप उन पे ज्यादा फोकस करें, उनके मिजाज भी याद करें, या जैसे जो चौथे दर्जे की दवाएं हैं उनकी आप मिकदार खुराक भी याद करें, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ओके जी शुक्रिया। मैम, एक क्वेश्चन ये है कि नुस्खे भी याद करने होंगे मैम, ये पूछा है हाँ, तो डॉक्टर तनवीर नुस्खे, फातिमा ने। जी हाँ जी नुस्खे का ये था, लास्ट तक मैंने याद नहीं किए थे, पर जब थोड़ा टाइम मुझे मिला लास्ट में, मैंने अराउंड शायद सितंबर में ही देखे थे, तो मैंने अपनी एकेडमिक्स की जो कॉपी है मुरकबात की वो निकाली, तो मैंने जो मेन नुस्खे थे जैसे कुर्से दवाओ शिफा हब्बे शिफा, तो जो जिसमें दो तीन इंग्रेडिएंट थे उस मुरकबात को जी। मैंने पढ़ा था। जैसे जी। आप सोचें लोगों ने हफ्ते बाद, लोगों ने 4 बार, तो वो पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने उसमें से ओके, उसके मीन्स देखे थे। कहने का मतलब है कि आपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कंप्लीट जी किए। नहीं, आप हाँ जी, और आप पेपर सॉल्व करें तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन जी, से जी, जी, इंपॉर्टेंट sure. है, आपको कैसे करना है। डॉक्टर अंसार अहमद कुछ पूछ रहे थे। जी मैं पूछ रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैं रोन्स पढ़ता हूँ सभी टॉपिक, तो सिलेबस में रोन्स में तो हर टॉपिक दिया हुआ है, तो जो सिलेबस में पूरा तो कवर हो नहीं रहा है, और जो कवर हो रहा है वो भी आ नहीं रहा, और यही नहीं समझ में आ रहा है कौन सा पॉइंट हाईलाइट करूँ, कौन सा छोड़ूं। अच्छा, तो आपने तैयारी करना कब से शुरू करा है? मैंने तो 5-6 महीने पहले ही से कर दिया था शुरू। अच्छा, तो अभी तक चलिए कोई नहीं। आप ऐसा करें, जैसे पहली बार हम किसी चीज को पढ़ते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल एनाटॉमी आप पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ रीड करो उसको। आप रीड करोगे ना, आप ऐसा, हम लोग को लेवल पता है कि एआईपीजीटी का लेवल है क्या, इतना डीप भी नहीं जाना कि आप सेलुलर लेवल पे जाएं, इतना सुपरफिशियल भी नहीं जाना कि आप बिल्कुल अंदर का कॉन्सेप्ट ही ना पता हो। तो वो मैं क्या मतलब, थोड़ा ये है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। नहीं, जैसे बहुत से लोग जैसे बहुत हाई लेवल का भी दिया हुआ है, तो ये नहीं समझ में आता कौन सा हाई लेवल का है, कौन सा सुपरफिशियल है। आप पेपर्स देखो पुराने, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे अभी भी पाइल्स का एक क्वेश्चन आया था कि असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरेक्टल ब्लीडिंग इज व्हाट, और इस कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरेक्टल ब्लीडिंग इन मेल्स, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो जी वो इतना ज्यादा सुपरफिशियल भी नहीं है ना ही डीप है, बीच का क्वेश्चन है, तो आप उस लेवल की तैयारी करें कि आप एकदम सुपरफिशियल और बीच वाली दोनों कवर कर लें। एकदम डीप नहीं घुसना है कि आप पूरा म्यूकोजा पे हिस्टोलॉजी पे चले जाएं, वो नहीं जाना है। मीन्स आपका कहने का मतलब है कि आप बेसिक अपना रोम्स को बना लो और उससे सराउंडिंग्स में जो चीजें मिल रही हैं उन चीजों को कंप्लीट कर लें। और तो ये आपको जो थोड़ा सा उसमें जैसे ये ऑर्थो का भी है, ईएनटी का भी है, तो वो पूरा पोर्शन पढ़ना है या उसको छोड़ दें इसे? अच्छा नहीं, मैं बताती हूँ, मैंने ऑप्थोलॉजी जो थी मैंने उससे पढ़ी थी, पीजी में इजी एक किताब आती है, उसमें ऑप्थो बहुत अच्छी दी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा डीप भी नहीं है, और उसमें पढ़ने का जो मुझे लगता है वो बता देती हूँ। उसमें आई की एनाटॉमी जो भी है, आई कॉर्निया स्क्लेरा जो भी है, उसकी आप एनाटॉमी पे ज्यादा फोकस करें, एएनटी में भी और ऑप्थो में भी, दोनों में। और बाकी जैसे कॉमन डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस और अदर जैसे मैम एक बार बुक को एक बार फिर से बता दें, कौन सी बुक थी वो जो आप बोल रहे थे? पीजी मेड इजी। ओ जी, ओके। ठीक है, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे डॉक्टर सालिया अख्तर से पूछे गए थे, और फिर हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा से सालिया अख्तर के पास आए अगर कोई क्वेश्चन होगा किसी का। उसके बाद हम और भी अपने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं उन लोगों को हम बुलाना चाहते हैं। तो कांग्रेचुलेशन सालिया अख्तर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम लिया, थैंक यू इसके लिए। और दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पर आए, आपने लोगों की थोड़ी सी हेल्प करी, उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया, और उन लोगों ने आपको देखा, और वो आपको देख करके थोड़ी सी उनके अंदर भी ये एक्सपेक्टेशन आई होगी कि हाँ नेक्स्ट टाइम हम भी इसी तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पे आके